Hi everyone, I'm Amish Saxena from Deepak School of English Language, Khatilnagar Hilsa. Today I'm going to start a new topic, degree of comparison for you. So this topic is very important for competitive and academic students. So without wasting any time, let's get started. But remember, no fake, don't hesitate, while you take Deepak का नॉलेज सेट। तो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और बहुत ही मजेदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो खास करके वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का जो टॉपिक है। और यहाँ तक कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, उन यानी मीन्स एकेडमिक स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत ही कारगर साबित होगा। मैं वादा करता हूं कि कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन अगर इससे छूट जाए, है ना, डिग्री से अगर कोई क्वेश्चन करे और क्वेश्चन छूट जाए तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्या, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आज मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, डिग्री of comparison तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है ना, तो अब यहाँ एक बात समझना, याद रखिएगा कि समझना अति आवश्यक है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका हम क्यों ग्रामर में पढ़ा करते हैं, इसका लिटरेचर में क्या औचित्य है। तो हम एक समान सा अगर हिंदी की अर्थ, इसका हिंदी देखें, डिग्री का अर्थ देखें, तो इसका अर्थ होता है अवस्था। लेकिन इसका एक और हिंदी हम देखेंगे तो इसका अर्थ होता है श्रेणी। ओके ना, अवस्था या श्रेणी, है ना। और कंपैरिजन का मतलब यहां हम कहेंगे तो कंपैरिजन का दो अर्थ निकलता है, एक तुलना, है ना, और ये कह सकते हैं तुलनावाचक, है ना, तुलनावाचक। तो ये जो देख रहे हैं डिग्री क्या कहता है, डिग्री का मतलब अवस्था। तो किसका अवस्था, हम इसमें किसकी अवस्था की चर्चा करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये कोई पूछता है आपसे कि बताइए जी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम जो अध्ययन करते हैं ना, वो किसका, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का अध्ययन करते हैं। क्योंकि जो एडजेक्टिव का ही और एडवर्ब का ही अवस्था होता है, यानी एडजेक्टिव को ही हम अवस्था में बांटते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन देख रहे हैं, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका क्या होता है, तुलनावाचक अवस्था, या ये कहें श्रेणी, है ना। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो अर्थ हुआ, ये क्या हुआ, तुलनावाचक अवस्था या श्रेणी। तो तुलनावाचक अवस्था में किसकी अध्ययन करते हैं, हम आज जानेंगे। किसकी अध्ययन करते हैं ये पूरा जानेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कौन कौन आते हैं इसकी चर्चा करेंगे। इस सारे एकदम पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरे क्लास में बने रहेंगे, आप एकदम सीख जाएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक क्वेश्चन इराइज करते हैं, आपके मन में उठता होगा कि हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना। आपके मन में प्रश्न उठ रहा है ना, उठ रहा होगा, एक नाम उठ रहा होगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। अरे होता क्या है मैं आज बताता हूँ, है ना, मैं आपको सिखाता हूँ। आप डरते क्यों हैं, अरे मैं हूँ तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो देखेंगे कि व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है ना, क्या है तुलनावाचक अवस्था क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पर जाएंगे, तो इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो इसका डिफिनीशन होगा
क्या? इसका डिफिनेशन हम बहुत प्रकार से दे सकते हैं, हम लेकिन यहां लिख रहे हैं कि the branch of transformation है ना, which is used to compare the quantity of property in one person or thing, ध्यान दीजिएगा, the branch of transformation है ना, which is used to compare the quantity of a property, हम यहाँ प्रॉपर्टी की जगह पर क्वालिटी भी दे सकते हैं, क्वालिटी, ओके ना, QUALITY, ओके, क्वालिटी भी दे सकते हैं क्योंकि दोनों का इसका ही मतलब गुण है ना, तो गुण है ना, तो इन वन पर्सन और थिंग विथ वन अनदर या विथ अनदर each called degree of comparison। अब यहां पे समझने की जरूरत है, ये परिभाषा को समझेंगे कि क्या कहता है। हम ट्रांसफॉर्मेशन, इसके पहले वाले वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो ये जो डिग्री होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही पढ़ना होता है, चाहे वॉइस पढ़ेंगे वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत होते हैं, नरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं, रिमूव टू ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं, बहुत सारी चीजें, अफर्मेटिव नेगेटिव, नेगेटिव अफर्मेटिव है ना, इंट्रोगेटिव, ये सारे चीज क्या आते हैं, ये सब इसी में आते हैं, यहाँ तक कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ही आते हैं। समझ रहे हैं ना, तो समझ रहे हैं तो देर किस बात की, अब इसको समझेंगे। तो द ब्रांच ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पहले मैं इसका हिंदी परिभाषा लिख दूं, कहता है कि रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन की ओवैसिस या वैसा शाखा, बीच का मतलब क्या होता है, जो यानी यहां करते हैं जिसका प्रयोग किसी एक व्यक्ति या वस्तु है ना में निहित गुण में दो चीज हम कर सकते हैं, गुण यानी अवगुण दोनों आएगा है ना, गुण या अवगुण, निहित गुण या अवगुण को दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण या अवगुण से तुलना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। देखिए अब बात समझिए, ये तो क्या कह रहा है, कहता है कि
डिग्री ऑफ, ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक शाखा है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, किसी वस्तु में निहित जो गुण रहता है, निहित जो अवगुण रहता है, उस गुण को, उस अवगुण को दूसरे से तुलना करके ये बताना कि उसमें कितना गुण है, उसमें कितना गुण की मात्रा है। शायद यहाँ मात्रा छोड़ दिया होंगे हम, है ना। तो किसकी तुलना? गुण की मात्रा, निहित गुण या अवगुण की मात्रा कहेंगे, मात्रा, है ना। मात्रा दूसरे व्यक्ति के गुण के मात्रा से तुलना करते हैं कि सपोज मान लीजिए ये दो कलम है आपके सामने, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों के गुण में तो जरूर कुछ ना कुछ अंतर होगा, ठीक है। अगर नहीं भी अंतर है कोई बात नहीं, ये समानता को ही बतलाता है। मैं परिभाषा में समानता की चर्चा नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में समानता की भी चर्चा होती है, यानी तुलना की चर्चा होती है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन सिखाता है, मेरी बात पे गौर करेंगे कि अगर ये दो कलम है तो दोनों कलम में हो सकता है कि दोनों के गुण समान हो, तो कह सकते हैं कि यह कलम उतना ही अच्छा है जितना वह कलम, दोनों को गुण समान हो गया ना। कहे क्या, मैंने गौर से सुनिए, यह कलम उतना ही अच्छा है जितना यह कलम, वह कलम, तो दोनों तो बराबर हो गया। लेकिन अगर कहें, अगर समान हो गया तो भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन हुआ। लेकिन अगर कहें कि यह कलम, है ना, एक और कलम उठा ले, मैंने यह कलम इस कलम से ज्यादा अच्छा है, यह कलम इस कलम से ज्यादा अच्छा है, अर्थात ये ज्यादा अच्छा है, यानी इसका जो गुण है इससे अधिक है। तो एक का गुण दूसरे से अधिक बतलाना, इस प्रकार की तुलना करना कौन सिखलाता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन सिखलाता है। क्या सिखलाता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन सिखलाता है कि किसमें गुण ज्यादा, किसमें गुण अवगुण ज्यादा, या किसमें गुण ज्यादा, है ना, किसमें कम। इस सारे चीजों की तुलना कौन करता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन करता है। तो एक बात स्पष्ट हो गया होगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का काम क्या है कि कोई दो चीज हो, है ना, और दो चीज के बीच में या तो समानता बतला रहा हो, या दोनों के बीच में असमानता, कि नहीं ये अच्छा है ये खराब है, या तो दोनों अच्छा है ये समानता, या तो ये भी कह सकता है कि यह कलम सबसे अच्छा है। भले हजारों कलम रखा हुआ रहे, लेकिन सभी कलमों में से सबसे अच्छा कलम कौन है? ये, यानी एक से दो, कहने का मतलब संख्या कितनी, दो से अधिक संख्या में से अगर किसी एक को सबसे बेहतर बताया जाता है तब हम उसको भी किसके दायरे में लाएंगे? ये तुलना कौन कर रहा है? ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन ही बतलाता है। यानी कहने का मतलब है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब है कि कोई अगर वस्तु है, अगर कोई व्यक्ति है, तो इसमें गुण की मात्रा दूसरे की अपेक्षा कितना है, अधिक है, कम है या समान है, ये कौन बतलाता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन बतलाता है। जैसे तो ये देखते जाएंगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कंपटीशन भी अधूरा कहा जाएगा, इसलिए आप देखते जाएं। हर एक टॉपिक को मैं बहुत ही गहनता के साथ, डेप्थ के साथ मैं पढ़ाते आया हूं, चाहे वो क्लास की बात हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन या यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो सारे चीज में मैं एक डीप कंटेंट रखते हैं, इसको देखेंगे। जैसे आप कहें कि यू आर एज गुड एज आई, ओके ना, क्या यू आर एज गुड एज आई, ये भी कह सकते हैं कि आई एम नॉट बेटर देन यू, ये भी कह सकते हैं। इसका एक और उदाहरण ले लें, है ना, यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल, ओके। तो ये सब जो देख रहे हैं हम, ये तीनों डिग्री से उदाहरण ले लिए, क्योंकि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग 3 डिग्री का अध्ययन करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, है ना, तो ये पॉजिटिव डिग्री का है, ये कंपैरेटिव डिग्री का है और ये सुपरलेटिव डिग्री का है। तो मैं इसका उदाहरण लिया हूं। तो ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये उदाहरण लेने का क्या मतलब है? ये उदाहरण लेने का मतलब है, उदाहरण मैंने इसलिए तीनों डिग्री का लिया है कि ताकि आप समझ सकें कि ये तीनों डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये तीनों का गुण कौन बतलाता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन बतलाता है।
तो देखिए तो यू आर एज गुड एज आई, है ना। तुम उतना ही अच्छा हो, तुम उतना ही अच्छा हो जितना मैं हूं, है ना। तो तुम उतना ही अच्छा हो, है ना। यानी मान लिया जाए कि ये वाला आप है, तुम, ये वाला मैं हूं, तो तुम उतना ही अच्छा हो जितना मैं हूं। मान लीजिए आप हैं और मैं हूं, तो तुम उतना ही अच्छा हो जितना मैं हूं, यानी दोनों बराबर ना, यानी दोनों में गुण की जो मात्रा कितना हुआ, बराबर हुआ। तो ये दोनों के बीच में समानता बतला रही है, तो समानता बतलाने का काम, गुणों का समानता बतलाने का काम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब यहां कह रहा है आई एम नॉट बेटर देन यू, मैं आपसे अच्छा नहीं हूं। तो क्या कह रहा है इसमें कि मैं आपसे अच्छा नहीं हूं, यानी मैं आपसे अच्छा नहीं हूं। इसका मतलब क्या कि देखिए मैं आपसे अच्छा नहीं हूं, अरे जितना आप है ना उसी प्रकार से मैं भी हूं, मैं आपसे ज्यादा अच्छा नहीं हूं। आप ऐसा मत सोचिएगा, ये भी क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है ना, गुणों की तुलना की जा रही है। तो ये किसके अंतर्गत आया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल, आप क्या हैं, सभी में से सब, है ना, सबों में से, है ना, सबों में से सबसे अच्छा है। अब है तो बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें से भी, उन सभी में से आप क्या है, सबसे अच्छा है। ये कौन गुणों का मात्रा बतला रहा है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन से एक बात समझ में आया होगा कि गुण के मात्रा को बतलाता है और एक दूसरे से तुलना करके बतलाता है कि दोनों के बीच में गुणों का मात्रा समान है कि कम है कि सभी से ज्यादा है। ओके, समझ रहे हैं ना। अब आगे की चर्चा करते हैं कि ये क्या डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम किसकी अध्ययन करते हैं। तो याद रखेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो हम यहां लिख सकते हैं, कॉइंस करके भी दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। या तो ये भी कर सकते हैं कि कॉइंस ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो ये कौन कौन होते हैं, तो एक तो होते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरा क्या होता है जी, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री गौर करेंगे, आप लोग लिखते जाएं। और तीसरा होता है, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, गौर से करें, ध्यान देंगे, सुपरलेटिव डिग्री। ओके ना, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, मूलावस्था। इसको क्या कहते हैं, उत्तरावस्था हिंदी में, है ना। इसको कहते हैं हिंदी में उत्तमावस्था। ओके ना, हिंदी में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो एक मोटा मोटी इसकी तो सारे को मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, है ना, इस सारे की चर्चा मैं डिटेल में करूंगा कि ताकि आपके कंपटीशन में एक भी प्रॉब्लम ना छूटे, आप एकदम धांसू जाए और धांसू बना के आए। ओके, ओके ना, 100% ना, 100%। देन तो पॉजिटिव डिग्री, देखिए ये पॉजिटिव डिग्री में हम दो चीजें की चर्चा, एक एक में क्या होगा, एक व्यक्ति आएगा या वस्तु आएगा, दो नहीं, एक कंडीशन बनता है। दूसरा कंडीशन बनता है उसमें दो व्यक्ति या वस्तु, दो कंडीशन। कंपैरेटिव में सदा दो संख्या, क्या व्यक्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो। कंपैरेटिव में कितना आएगा, कंपैरेटिव में जब भी आएगा तो कितनी संख्या होगी, दो व्यक्ति रहेगा या वस्तु। सुपरलेटिव में कितना संख्या, सदा
दो से अधिक रहेगा। सुपरलेटिव में क्या, सदा दो से अधिक संख्या रहेगा, याद रखिएगा, सदा दो से अधिक संख्या को बतलाएगा। ये संख्या को बतलाएगा, किसकी संख्या को, चाहे वो क्या बोलता है, व्यक्ति हो और चाहे वो क्या हो, वस्तु हो। सदा संख्या कितनी होगी जी, सदा दो से अधिक होगी। पॉजिटिव में दो, पॉजिटिव में एक भी आता है, दो भी आता है। जब तुलना करना होता है तो पॉजिटिव में दो आता है, जब तुलना नहीं होता है तो पॉजिटिव मुक्त एक आता है। कंपैरेटिव में कितना आता है, दो आता है। दो आएगा तब तो तुलना होगी ना, है ना, इसलिए कंपैरेटिव में कितना आता है, दो आता है। सुपरलेटिव में कितना आता है, सदा दो से अधिक आता है। याद रहेगा ना, रहेगा ना, रहेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की बातें, है ना, आगे की बातें करेंगे। क्या पढ़ना है, अब यहां पे एक बात उठता है कि हम किसी डिग्री को, हम कितने, किसी डिग्री बोलते हैं, किसी एडजेक्टिव को हम कितने अवस्था में लिख सकते हैं, किसी एडजेक्टिव को कितने डिग्री में लिख सकते हैं। तो जो एडजेक्टिव होता है ना, इसको भी ध्यान दे दीजिए, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, अगर कोई पूछता है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम कितने डिग्री में लिख सकते हैं, तो ये सदा कहिएगा कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम 3 डिग्री में लिख सकते हैं। 3 डिग्री में, है ना, तो 3 डिग्री में कौन कौन भाई, ये 3 डिग्री जो होता है वो कौन कौन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, है ना। तो कंपैरेटिव और पॉजिटिव और सुपरलेटिव, ये तीनों डिग्री में हम लिखते हैं किसको, या तो एडजेक्टिव को या तो एडवर्ब को। पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, कंपैरेटिव में भी हम इसको लिखते हैं। कैसे भाई, मान लिया जाए हम यहाँ लिखे स्लो, यहाँ लिखे स्लोअर, यहां लिखे स्लोएस्ट, देख लिए ना। तो एक एडजेक्टिव को मैंने कितने में लिखा, पॉजिटिव में लिखा, कंपैरेटिव में लिखा, सुपरलेटिव में लिखा। तो देखिए ये 3 चीजों में लिखा है ना। अगर एडवर्ब की बात करें, है ना, तो एडवर्ब को भी हम 3, एडवर्ब को भी मैं क्या कितने प्रकार से लिख सकता हूँ, ये 3 प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, 3 डिग्री में लिख सकते हैं। कौन कौन, इधर भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे मान लिया जाए यहां लिख लेते हैं स्लोली, पॉजिटिव हो गया, कंपैरेटिव में हो जाएगा मोर स्लोली। ये सब बताएंगे कि कैसे मोर लग रहा है, ये सब चलेगा, मोर स्लोली, और यहां हो जाएगा मोस्ट स्लोली। देखिए तो जिसमें एल बाई लग जाता है वो एडवर्ब हो जाता है मुख्ता। ये सारे नियम चलेंगे, चिंता नहीं करना है। आज मैं इस बेसिक फैक्ट को लेके चल रहा हूं, ये बेसिक फैक्ट को समझना जरूरी है। आज जो टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूं सिर्फ ये पॉजिटिव डिग्री से एक क्या बेसिक फैक्ट को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये आपके लाइफ के लिए, आपके परीक्षा को क्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो एक तो समझ में आ गया ना कि डिग्री को कितने अवस्था में लिख सकते हैं, 3 डिग्री में लिख सकते हैं। कौन कौन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, है ना। तो इधर एडवर्ब की चर्चा किया और इधर एडजेक्टिव की चर्चा किया, बहुत अच्छा। तो अब इसको मिटाते हैं और अब आगे की चर्चा करेंगे, वो देखेंगे। तो अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पॉजिटिव डिग्री। कौन डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। बहुत ही मजे के साथ देखें, ओके, अच्छा लगेगा, एकदम बने रहेंगे, समझ रहे हैं ना। अरे आप लोग बहुत खुद ही समझदार हैं, हम बेकार बोलते हैं बार बार। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री का अभी तो यह हिंदी अर्थ पढ़े, मूला अवस्था, है ना। कौन अवस्था, मूला अवस्था, यानी मूला अवस्था का मतलब जो मूल अवस्था में रहे। तो इसका 2 डिफिनीशन बनता है। कितना डिफिनीशन बनता है, इसका जो डिफिनीशन बनता है ना, इसका डेफिनेशन बनता है वो 2 बनता है। गौर करिएगा, एक नहीं, इसका डिफिनीशन कितना बनता है, 2 बनता है, 2 बनता है, 2 बनता है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 1 से काम चल जाएगा, 2 बनता है। तो अब पहला डिफिनीशन की चर्चा करें, तो पहला डिफिनीशन में हम लिखेंगे कि when
an adjective, when an adjective या क्या adverb है ना doesn't show any comparison है ना but but give a common statement, a कॉमन स्टेटमेंट ओके ना। तो ये क्या है देखिएगा, इसमें जो देख रहे हैं ना, इसमें जो देख रहे हैं परिभाषा का वेन एन एडजेक्टिव एंड वर्ब, हम यहाँ इसको हम लिख सकते हैं क्या डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये दोनों को हटा करके हम ये भी लिख सकते थे कि वेन डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्या लिख सकते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन डज नॉट शो एनी कंपैरिजन है ना बट गिव अ कॉमन स्टेटमेंट है ना इज कॉल्ड क्या चीज इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। तो कहता है कि वैसा एडजेक्टिव, वैसा एडवर्ब जो तुलना दिखलाता हो, जो तुलना ना बतलाता हो, तुलना को ना दर्शाता हो, लेकिन वह एक समान स्टेटमेंट को, एक समान कथन को बतलाता हो है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं है ना। तो कहने का मतलब हम एक अंग्रेजी से हट करके मैं इस चीज को लिख देता हूं कि जब, या उसी को लिख देते हैं, जब कोई विशेषण, क्या चीज, जब कोई विशेषण या क्रिया विशेषण है ना, जो किसी तुलना को नहीं बतलाता या दिखलाता हो, लेकिन एक समान कथन प्रकट करता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। देखिए कहता है कि पॉजिटिव डिग्री वैसा एडजेक्टिव है ना, वैसा एडजेक्टिव जिसमें क्या हो, जिसमें तुलना ना बतलाए, जिसमें तुलना ना बतलाता हो, हम उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। लेकिन तुलना ना बतलाए पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, लेकिन है ना वो क्या देता है, एक समान अर्थ प्रकट करता हो, एक समान कथन का बात रखता हो, समान अर्थ रखता हो है ना, समान बातों को, कथन को रखने का काम करता हो, उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ये आपका पहला परिभाषा हुआ। अगर हम इसको चाहें तो और भी परिभाषा लिख सकते हैं। आप देखिए इसका जो परिभाषा है, हम एक और परिभाषा लिख सकते हैं। एक क्या परिभाषा है, जो अच्छा लगे आप समझेंगे। कहता है व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब है ना, विच is used to क्या चीज, used for only one person और thing, only one person और thing है ना, दिखलाता है but no comparison is called positive degree।
कहलाता है। इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ कहता है, यहाँ कहा कि वैसा एडजेक्टिव या वैसा एडवर्ब जो जिसका प्रयोग केवल एक व्यक्ति के लिए या एक वस्तु के लिए किया जाए, है ना, और तुलना ना बतलाए, हम उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि पॉजिटिव डिग्री उसे कहते हैं, किसको कहते हैं, कि जब कोई एडजेक्टिव या विशेषण जो एक व्यक्ति या वस्तु को बतलाता हो, एक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता हो, लेकिन तुलना ना बतलाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। कैसे भाई, अब ये देखिए एक समान सा चीज, कैसे, जैसे कहते हैं ना कि यू आर गुड। अब देखिए तो यू, इसमें तो एक ही व्यक्ति है ना। अब यहाँ लिखते हैं ही इज बैड। देखिए तो ही एक ही व्यक्ति आया ना, आया कि नहीं आया, अरे बोलिए हुजूर, बोलिए ना सरकार, अरे एक ही आया ना, तो ही एक आया ना, तो ही इज बैड। अब बताइए ही इज बैड, ये किसी से तुलना हो रहा है क्या, तुलना नहीं ना हो रहा है। तुलना तो तब होता ना जब दो व्यक्ति होता या दो वस्तु होता, तब ना तुलना होता, लेकिन एक ही है, इधर यू है, तो तुलना कैसे होगा। तो यही पॉजिटिव डिग्री कहता है कि पॉजिटिव डिग्री कहता है कि ये दो परिभाषा लेके आता है। कहता है एक में कि इसका प्रयोग अगर हम केवल एक व्यक्ति के लिए करते हैं, एक वस्तु के लिए क्या करते हैं, तो वही मूल रूप से पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। लेकिन यहाँ देख लेंगे तो इसमें एक ही व्यक्ति न है, एक ही व्यक्ति के बारे में कही जा रही है, इसलिए इसमें तुलना नहीं होगी। तो ये कैसा वाक्य, ये जो देख रहे हैं ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य होगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। अब बात रही कि तो क्या पॉजिटिव डिग्री में तुलना नहीं होता है। अब आप लोग को ये मन में लग रहा होगा कि यहाँ तो कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसमें तुलना कैसे होगा। लेकिन क्या तुलना नहीं होगी, पॉजिटिव डिग्री तुलना को नहीं बतलाता है, बतलाता है। पॉजिटिव डिग्री से भी तुलना होती है, ये भी समानता असमानता की बात करता है। तो कैसे करता है, अब यहाँ से आप लोग अलर्ट हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाला है, प्रत्येक बिंदु पर ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग देखते जाएंगे। अब देखिए जी, अब पॉजिटिव डिग्री का जो मुख्य जो परिभाषा है वो चीज देखेंगे। क्या, तो लिखेंगे कि व्हेन an adjective or adverb which is used to compare the qualities of the two persons or things, okay ना, two persons or things with each other to show equality or inequality, ओके ना, इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या कर रहा है, जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसका प्रयोग कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ द टू पर्सन, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों, दो व्यक्तियों वस्तुओं के गुणों की तुलना एक दूसरे से की जाती है, क्या चीज दिखलाने के लिए, टू शो इक्वालिटी, समानता और असमानता दिखलाने के लिए किया जाता है, हम उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अंतर आ गया ना, उसमें क्या था, एक की बात हो रही थी, है ना, एडजेक्टिव का प्रयोग एक व्यक्ति और एक वस्तु के लिए आ रही थी पहला परिभाषा में, लेकिन यहाँ तो दो व्यक्ति दो वस्तु आ रहा है, और है ना, तो किसके लिए आ रहा है, तुलना बतलाने के लिए। तो तुलना तो तब होगा ना जब संख्या दो होगी, तो पॉजिटिव डिग्री में भी संख्या दो आती है।
तो अब अगर इसकी हिंदी की बात करें तो लिखेंगे, बड़ा प्रेम से लिखे कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसका प्रयोग, किसका प्रयोग जी, एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग, है ना, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों को एक दूसरे के साथ तुलना कर समानता या असमानता को बतलाता हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अब देखिए क्या कहा कि दो चीजें, है ना, दो चीजें कहता है कि जब कोई एडजेक्टिव जिसका वैसा एडजेक्टिव या वैसा एडवर्ब जिसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना करके समानता या असमानता, है ना, तुलना करके समानता या समानता को बतलाता है, समानता या असमानता को बतलाता है, उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। कैसे भाई? जैसे कहता है कि जैसे हम उदाहरण ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, देखिए ना, तो आप देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, तो कैसे समानता बतलाता है और कैसे असमानता बतलाता है हम यहीं पे देख लेंगे। अब देखिए जी, लिखते हैं ना कि राम इज एज बैड एज श्याम, हो गया ना। अब देखिए तो राम और श्याम, तो राम उतना, एज का मतलब उतना जितना, है ना, इसका मैं हिंदी बताऊंगा अभी, जस्ट उतना और जितना, इसके बीच में आया एडजेक्टिव, है ना। तो राम इज एज बैड एज श्याम, राम उतना बुरा है जितना कि श्याम, राम उतना बुरा है जितना कि श्याम, यानी बुरा होने का जो गुण है वह दोनों में 50% है, ये भी 50% में है और ये भी 50% में है, यानी दोनों मिलकर के कितना हो गया, मान के चलिए 100%, यानी दोनों में बुरा होने का, यानी बुराई कितना है, दोनों में बराबर है। कहने का मतलब 50-50 मैं इसलिए किया हूं ताकि आप समझ सके। तो ये दोनों में बुराई का गुण क्या है, बुराई क्या है, बराबर है। तो पॉजिटिव डिग्री क्या कहा, पॉजिटिव डिग्री दो व्यक्तियों के गुणों की तुलना किया, तो तुलना में क्या पाया गया, समान पाया गया। तो समानता भी कौन बतलाता है, पॉजिटिव डिग्री। कौन बतलाता है, पॉजिटिव डिग्री। समानता है ना भाई, 50% कौन बतलाता है, ये पॉजिटिव डिग्री बतलाता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम इज नॉट सो, है ना, एज भी दे सकते हैं, राम इज नॉट सो एज बैड एज श्याम। ओके, तो राम उतना बुरा नहीं है जितना श्याम। अब उल्टा हो गया कि राम उतना बुरा नहीं है जितना श्याम, यानी कहने का मतलब है कि राम उतना बुरा नहीं है, उतना बुरा, नॉट मैंने नहीं है, सो मैंने, है ना, उतना जितना, है ना, तो राम उतना बुरा नहीं है जितना श्याम, अर्थात यहाँ असमानता न हो गया। अभी कह रहे थे कि राम और श्याम दोनों क्या है, दोनों बुरा है ना, जितना राम बुरा है उतना श्याम बुरा है। अभी दूसरा बात क्या कह रहा है कि राम उतना बुरा नहीं है जितना कि श्याम। अंतर आ गया ना, इनइक्वालिटी बतलाया ना, असमानता बतलाया ना, तो कौन बतलाया, पॉजिटिव डिग्री। तो ये पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री क्या करता है, वो इनइक्वालिटी भी बतलाता है। तो अब यहाँ तो परिभाषा को समझ गए कि पॉजिटिव डिग्री का काम क्या है, दो व्यक्तियों में पॉजिटिव डिग्री का काम क्या है जी, पॉजिटिव डिग्री का जो काम है, दो व्यक्ति यानी दो पर्सन, है ना, यानी दो पर्सन की बात हो या दो वस्तु की बात हो, है ना, थिंग की बात हो,
तो दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो, ये दोनों के बीच में क्या करता है, ये समानता बतला सकता है या तो क्या कर सकता है, असमानता भी बतला सकता है। क्लियर ना। तो दो व्यक्ति पॉजिटिव डिग्री के लिए तुलना करने में कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी पॉजिटिव डिग्री में, दो। कंपैरेटिव में कितना पड़ेगी, दो। और सुपरलेटिव में सदा दो से अधिक। बार बार हर पार्ट में मैं इसकी चर्चा करते जाऊंगा। तो अब हम प्रश्न उठाएंगे आप लोग से कि नहीं, आप लोग का प्रश्न उठ रहा है, हमसे आप उठाना चाह रहे होंगे कि ठीक है सर, आप हमें ये बताइए कि पॉजिटिव डिग्री को पहचानेंगे कैसे, पॉजिटिव डिग्री को जानेंगे कैसे कि यह पॉजिटिव डिग्री है। अगर कोई वाक्य दिया हुआ है और कोई व्यक्ति हमसे पूछ दे कि बताओ कि पॉजिटिव डिग्री कौन है, ये वाक्य कौन सा डिग्री का है, तो हम कैसे पहचानेंगे। आपको लगेगा ना, आपको मन में लगेगा ना कि पॉजिटिव कोई पूछ दे कि बताओ तो जी ये वाक्य कौन सा डिग्री का वाक्य है, तो ज्यादा जरूरी है। तो मैं बता रहा हूं, आप एकदम परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, आपसे कोई हाथ नहीं मिलाएगा, मैं वादा करता हूं। तो आप देखेंगे तो पॉजिटिव डिग्री का पहचान, कौन डिग्री का पहचान, पॉजिटिव डिग्री का पहचान क्या होगा। तो सबसे पहला पहचान में हम बताते हैं कि जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने मूल अवस्था में रहे, मूल अवस्था में रहे, है ना, तो वह पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होंगे, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब होंगे। तो मूल अवस्था का मतलब समझिए, आप V1 V2 V3 V4 आप पढ़े होंगे, तो V1 को जब टेंस पढ़े होंगे तो टेंस में बताया जाता था ना कि V1 वैसे वर्ब को कहते हैं जिसमें S ना लगा रहे, ING ना लगा रहे, ED ना लगा रहे, यानी जो डिक्शनरी का शब्द है ना, जो अपने जन्म से ही V1 रहे, है ना, यानी तो वैसे मूल अवस्था को ही हम V1 कहते थे क्रिया के रूप में, क्रिया में। लेकिन वही बात यहाँ एडजेक्टिव के साथ है कि हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव उसको कहेंगे जो अपने मूल अवस्था में रहे, अलग से किसी जोड़ तोड़ की उसको आवश्यकता ना पड़ा हो, जैसे, है ना, एडवर्ब। तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं। ध्यान से देखते रहिए, जैसे गुड, देखिए तो गुड तो अपने मूल अवस्था में है ना, गुड में कुछ शुरू से डिक्शनरी का वर्ड है, गुड माने अच्छा, ये किसका डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का। अगर कहे बैड माने क्या, बुरा, है ना, ये भी डिक्शनरी का शब्द है, एकदम मूल अवस्था में बैड माने बुरा, है ना। अब यहाँ कहे सैड, है ना, तो सैड का मतलब उदास, ये भी क्या डिक्शनरी के शब्द में, है ना, मूल अवस्था में रहता है सैड। इसमें किसी प्रकार का सिर्फ ना सफिक्स लगा हुआ है ना प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो ये कौन सा डिग्री होगा, है ना, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री के जो वाक्य होते हैं, पॉजिटिव डिग्री के जो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं वह मूल अवस्था में रहते हैं, और जो मूल अवस्था के एडजेक्टिव होते हैं उसे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर ना। तो जैसे, है ना, अब ये तो पहला नियम हुआ। अब आइए दूसरा नियम में आ जाते हैं, है ना। अब दूसरा नियम में कहेंगे कि जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब में ना तो ER EST मोर और ना ही मोस्ट लगा रहे, नहीं क्या लगा रहे, मोस्ट लगा रहे, तो वह एडजेक्टिव या एडवर्ब
पॉजिटिव डिग्री में होंगे। कौन डिग्री में होंगे जी? पॉजिटिव डिग्री में होंगे। गौर करिएगा, कहता वैसा एडजेक्टिव, वैसा एडवर्ब जिसमें ना तो ईयर लगा रहे, ना उसमें ईएसटी लगा रहे, ना उसमें मोस्ट लगा रहे, ना मोर लगा रहे, वो वैसे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव। समझ रहे हैं ना? ओके, नाइस। तो अब जैसे, अब हम एक उदाहरण के तौर पर इसको क्वेश्चन समझिए। हम यहां लिख दें एक समान सा स्लो, स्लोअर। थॉट को मजबूत करना है। ऐसे ऐसे एग्जांपल तो देते देते किताब भर जाएगी, है ना? तो चलिए पहले थॉट को समझे। अब देखिए तो जी, कोई कहे कि बताइए तो जी ये तीनों में पॉजिटिव डिग्री कौन है? स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। अब आपसे पूछे कि बताओ ये तीनों में पॉजिटिव डिग्री कौन है? ऐसा भी हो सकता है, स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। अब कहे कि बताओ इसमें पॉजिटिव कौन है? अब तक यहां तो पहले ही बता दिया गया कि जिसमें ईआर लगा ना रहे, जिसमें ईएसटी ना लगा रहे, मोर ना लगा रहे, मोस्ट ना लगा रहे, अगर ये सब चीज नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव होगा। तो देखिए तेरा में लगल है, इसमें तो ईआर लगा हुआ है, इसमें ईएसटी लगा हुआ है, इसमें मोर लगा हुआ है, इसमें मोस्ट लगा हुआ है। तो जिसमें ईआर, ईएसटी, मोर, मोस्ट लगा रहेगा वो कभी पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसमें लगा है क्या? नहीं ना? इसमें लगा हुआ है क्या? मोर, ईआर, ईएसटी लगा हुआ है क्या? नहीं ना? तो ये दोनों कौन डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। कौन डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें ईआर, ईएसटी, मोर और मोस्ट नहीं लगा हुआ है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पहचान की ओर। ये सब पहचान बतला रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण जो कंपटीशन में आता है, आप लोग कान खड़े कर लेंगे, है ना? एकदम आंख फाड़ के देखेंगे बोर्ड की तरफ। ज्यादा भी आंख नहीं फाड़ना है, ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप देखेंगे कैसे, है ना? तो अब ये तीसरा स्टेप में हम लोग घुसेंगे कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का स्थान एज या सो एज के बीच में रहे, किसमें रहे? बीच में रहे, तो वह, तो वैसे एडजेक्टिव, शुद्ध इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, वैसे एडजेक्टिव या एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। कौन डिग्री में होते हैं जी? पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। कब? कब? जब एज के बीच में रहता है तब। कब? जब सो एज के बीच में एडजेक्टिव रहता है तब उसको कौन सा डिग्री कहेंगे? कौन से डिग्री में कहेंगे? पॉजिटिव डिग्री। कैसे? जैसे अब इसका हम अगर स्ट्रक्चर दे दें तो बहुत ही अच्छा रहे। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट एम, इज, आर, वाज, है ना, वर, है ना, प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस, यहां भी हम सब्जेक्ट ही रखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। इधर भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कभी नहीं। कैसे? जो देखेंगे। अब देखिए, अब ये जो देख रहे हैं एज, हम एक उदाहरण पहले ले लेते हैं। अब यहां एक चीज समझने वाली बात है, यहां एज और एज हिंदी होगा
ये पहला एज का मतलब उतना और इसका अर्थ हो जाएगा जितना। ओके ना, एज का मतलब तो कहता है कि तुम उतना उतना उदास हो जितना राम, जितना राम। तो देखिए, तो तुम का तो अंग्रेजी क्या हो गया, यू, है ना, यू के साथ क्या आएगा, आ गया ना। तो आर तो दे दिए ना, आर तो दे दिए, कर्ता जब यू आया तो आर, यू के साथ क्या आएगा, आर आ गया। अब आर आ गया तो उसके बाद क्या आएगा, एज। ये हम सभी टेंस में दे दिए, प्रेजेंट और पास्ट सबको मिला करके टेंस में दे दिए, स्ट्रक्चर में दे दिए। तो एज, उदास का अंग्रेजी क्या होता है, सैड। जितना के अंग्रेजी तो उतना के अंग्रेजी क्या हो गया, एज। अब जितना का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, एज, है ना। अब कैसे, इनमें भी करता हो जाएगा राम, है ना। तो यू आर एज सैड एज राम, तो तुम उतना उदास हो जितना कि क्या, राम। ओके, तो अब यहाँ एज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं अभी चर्चा किया कि एज के बीच में जब एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात मैं चर्चा करना चाहता हूं, अभी और लिख रहा हूं कि यू आर, है ना, या तो हिंदी में भी पहले लिखते हैं क्या कि तुम उतना तेज हो जितना मैं। गौर करिएगा, मेरी बात पे गौर करिएगा। तो अभी उतना की अंग्रेजी क्या, एज। जितना की अंग्रेजी क्या हो जाता है, एज। अभी स्ट्रक्चर में मैं दिया था, तो यू का क्या हो जाएगा, तुम का यू, यू के साथ क्या आएगा, हो का अंग्रेजी क्या आता है ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है तो यू आर, हो गया ना। आप देंगे अंग्रेजी किसका, यू आर एज। तेज का अंग्रेजी क्या होगा, इंटेलिजेंट। मैं ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूं, मैं ग्रामर पार्ट को ले जा रहा हूं, लेकिन ट्रांसलेशन से जोड़ के बताने का प्रयास कर रहा हूं। इंटेलिजेंट, जितना क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एज। अब ये बताइए कि यहां तो कर्ता में यू आया, तो क्या यहां मी देंगे। अगर ऐसा कर देते हैं तो कंपटीशन में इस प्रकार से देता है, पाठ कर देता है ना, 1 2 3 4 5 में नो एरर। बताइए तो कहां गलत है, कहां गलत लग रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए, तो यहां जो मैं के लिए यहां मी दिया हूं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, याद रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री की बात हो या कंपैरेटिव डिग्री की बात हो, जब भी तुलना होती है तो कर्ता कर्ता में तुलना की जाती है। जब कर्ता कर्ता में तुलना की जाती है ना, जब दो कर्ता की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो जब 2 के बीच में तुलना होगा तो दोनों कर्ता होगा, ना कि एक कर्ता और ना कि एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। तो जब तुम, है ना, यू आर एज इंटेलिजेंट एज मी कहते हैं, तो यहां तो मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, है ना। कौन केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। लेकिन यहाँ ये क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में है, यानी क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो एक तरफ सब्जेक्ट और एक तरफ ऑब्जेक्ट, ऐसा तालमेल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव की बात हो या कंपैरेटिव की बात हो, जब भी तुलना होता है तो 2 के बीच में तुलना होता है तो कर्ता कर्ता के बीच में होता है, यानी दोनों को सब्जेक्टिव केस में रखना चाहिए, अर्थात नॉमिनेटिव केस में रखना चाहिए। इसलिए अभी ये बात गलत है, यहाँ मी नहीं होना चाहिए, तो मी की जगह पर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। अब ये बात शुद्ध हो गया। तो यू आर एज इंटेलिजेंट एज क्या, आई, ना कि मी। ओके, तो ये अब देखिए, तो देखे तो
एज के बीच में आया कि नहीं इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट बीच में आया, तो ये कौन डिग्री में है, ये एडजेक्टिव कौन डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में है। यानी ये वाक को हम कह सकते हैं कि कौन सा डिग्री में है ये वाक, तब पॉजिटिव डिग्री में वाक है। कैसे पकड़ लिए, तो एज के बीच में आया है एडजेक्टिव, इसलिए पकड़ लिए। हाँ, अगर ऐसी बात रहती, अगर हम ऐसे लिखें कि एज वाला तो दे दिए, अब एक उदाहरण ये समझ लीजिए, ही इज नॉट सो बेटर एज आई। अब देखिए सो है ना, इधर आया एज, यहां हम सो की जगह पर एज भी दे देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन नियम कहता है कि नॉट आ जाने पे सो का प्रयोग करना उचित रहता है। तो देखिए जी, तो सो और एज के बीच में तो यहाँ आ गया ई आर वाला चीज आ गया, तो ई आर जिसमें लगा रहता है वो पॉजिटिव होता है क्या, नहीं ना होता है। तो नियम कहता है कि जब भी सो आए, एज आए, तो एज के सो और एज के बीच में जब भी आएगा तो ना तो ईयर वाला आएगा, ना ईएसटी वाला आएगा, ना मोर वाला आएगा और ना मोस्ट वाला आएगा। अगर ऐसा आया तो गलत, क्योंकि एज अपने बीच में ईआर ईएसटी मोर मोस्ट वाला को जगह नहीं देगा, कहेगा भागो लत मार देगा, समझ है ना, कहे लतिया देगा, जाते हो कि नहीं, है ना। तो ये गलत है ना, क्यों, क्योंकि एज के बीच में जब भी आएगा तो पॉजिटिव डिग्री आएगा, यानी गुड आएगा, बेटर नहीं आएगा। तो गुड ठीक हो, बेटर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंटों को कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। इस प्रकार की एक तो देखे कि अगर ये करता है तो इधर भी करता होनी चाहिए, है ना, यानी इधर नॉमिनेटिव केस तो इधर भी नॉमिनेटिव केस होनी चाहिए। इस सारी बातों पर ख्याल रखना होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अब एक और नियम भी हो सकता है कि जब कोई वाक्य एडजेक्टिव में अंत करे, जब कोई वाक्य हो एडजेक्टिव में अंत करे तो समझिए कि वह एडजेक्टिव क्या होगा कि वो पॉजिटिव डिग्री में होगा, इसको मौखिक ही छोड़ देते हैं। अब आइए कि ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें आप फाड़ के देखिए, आप फाड़ लिए ना, फाड़ लीजिए। कहता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें क्या चीज, हाँ होते हैं जो देखने में कैसा लगता है, देखने में पॉजिटिव डिग्री में लगेगा। कैसा देखने में लगेगा, पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, जो देखने में पॉजिटिव डिग्री में देखने में पॉजिटिव डिग्री में लगते हैं, लेकिन वैसे एडजेक्टिव ना तो पॉजिटिव में, ना तो पॉजिटिव कंपैरेटिव और ना ही सुपरलेटिव में होते हैं। दिमाग घूम रहा होगा ना कि यार ये क्या पढ़ा रहा है टीचर, है ना, ये क्या पढ़ा रहा है ना, पढ़ा रहा है जो सही पढ़ा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो जब आपको लग रहा हो कि ना पॉजिटिव में है, ना कंपैरेटिव में है, ना सुपरलेटिव में है, तो है किसमें, किसी में नहीं। तो कहेंगे कि जब किसी में नहीं है तो ऐसा डिग्री को, ऐसे एडजेक्टिव को कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे, कहेंगे डिग्री लेस एडजेक्टिव। कौन एडजेक्टिव, डिग्री लेस एडजेक्टिव, है ना। वो
डिग्रीलेस, उसमें डिग्री होता ही नहीं, उन्हें डिग्री होता नहीं, वो परे होता है, ये तीनों डिग्री से ऊपर होता है, इसीलिए इसको डिग्रीलेस कहते हैं। वो ऐसे एडजेक्टिव हैं कौन कौन, है ना? तो ऐसे एडजेक्टिव हैं कौन कौन जो देखेंगे तो ध्यान में आना कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो देखने में पॉजिटिव डिग्री के लगते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव डिग्री के नहीं होते, ना कंपैरेटिव के होते, ना सुपरलेटिव के होते, वो डिग्री, वो एडजेक्टिव निम्न हैं। वो कैसे हैं जो देखेंगे। तो जैसे सुने होंगे राउंड, तो पहले हम लिख दें राउंड, यूनिक, स्क्वायर, राइट, रॉन्ग, और आएगा क्या? हाँ, सर्कुलर कर सकते हैं। अच्छा, यूनिक तो हो गया, हाँ सर्कुलर कर दीजिए, और भी होता है ना? अब देखिए, अब ऐसा होता है क्या, राउंड गोल, धरती गोल है तो राउंड मैंने गोल, तो क्या ऐसा सुने हैं कहते क्या आधा गोल या आधा गोल है, ऐसा होता है क्या? नहीं, नहीं, अगर बोलने के लिए बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, आधा गोल नहीं, गोल गोल होता है, आधा गोल और पूरा गोल नहीं होता है, गोल गोल होता है। इसीलिए जब ये गोल राउंड गोल होता है तो इसमें कोई डिग्री काम नहीं करता है, इसीलिए इसको हम कैसा डिग्री कहते हैं? डिग्रीलेस कहते हैं। राइट, राइट का मतलब क्या? सही, उचित। तो जब ये उचित हो गया तो क्या कहेंगे? सही हो गया तो क्या कहेगा? काम सही है, हाँ ज्यादा सही है, ऐसा क्या? अरे जब सही हो गया तो सही सही होता है, काम और ज्यादा क्या होता है? डिग्रीलेस हो गया, इसमें कोई भी डिग्री काम नहीं करे। अच्छा, रॉन्ग, रॉन्ग माने, रॉन्ग मीन्स क्या होता है? रॉन्ग मीन्स क्या होता है? गलत। तो रॉन्ग मीन्स गलत, तो क्या कहेगा? थोड़ा गलत है ना? थोड़ा गलत है, तो थोड़ा गलत क्या होता है भाई? गलत गलत होता है ना? गलत गलत होता है, यानी गलत में थोड़ा और ज्यादा कुछ नहीं, गलत है तो गलत है, तो ये डिग्रीलेस एडजेक्टिव कहेंगे। क्या हम लेस कहते हैं? डिग्रीलेस एडजेक्टिव, डिग्रीलेस एडजेक्टिव कहते हैं, है ना? राइट, रॉन्ग, यूनिक, अब कहता है ना यूनिक, अरे ये चीज तो यूनिक है, योर मोबाइल इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या? यूनिक का मतलब अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, है ना? तो यूनिक में काम ज्यादा क्या होता है ना? एकदम अद्वितीय, बहुत अद्वितीय है ना? थोड़ा काम अद्वितीय है, ये क्या होता है भाई? अरे अद्वितीय तो अद्वितीय है, उसमें काम ज्यादा की जगह नहीं होती, इसीलिए ऐसे एडजेक्टिव जो होते हैं वह ना तो कंपैरेटिव में होते हैं, ना पॉजिटिव में होते हैं, ना सुपरलेटिव में होते हैं। चलिए अब आइए, देख रहे हैं ना, ये सारे पॉजिटिव चीजों, पॉजिटिव डिग्री की चर्चाएं चल रही है। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं कि अगला क्या है, पहचान। मैं भूल भी गया कि कितना पहचान बताया, चलिए 4 पहचान। चलिए अब अगर ऐसा रहे, नो अदर डॉट डॉट एज, है ना, प्लस इधर दे दीजिए नाउन। जब ऐसा रहेगा, जब ऐसा बनावट रहे, क्या रहे? जब ऐसा बनावट रहे, बनावट रहे, रहे, है ना? तो ऐसा बनावट रहे तो ऐसा बनावट पॉजिटिव डिग्री के होंगे, पॉजिटिव डिग्री के होंगे। किस कौन डिग्री का होंगे? आपको माइंड काम कर रहा होगा, कर रहा है ना? नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है? अरे कर रहा है, सोचिए, थोड़ा सोचिए, कर रहा है। देखिए तो एज एज है ना, तो एज एज के बीच में, एज एज के बीच में जो एडजेक्टिव आता है पॉजिटिव डिग्री का होता है कि नहीं? इसके पहले पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं ना? दिमाग काम करने लगा ना? करने लगा। तो एज एज के बीच में आएगा वह कौन डिग्री का वाक्य होगा? कौन डिग्री के वाक्य, कौन डिग्री में वाक्य आएगा? पॉजिटिव डिग्री में। एडजेक्टिव कौन डिग्री में आएगा? पॉजिटिव डिग्री में। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, अभी और आइए, वेरी फ्यू, है ना,
तो वेरी फ्यू के बाद यहाँ जो वेरी फ्यू के बाद कर दीजिए एज डॉट डॉट एज, है ना। अब इसमें भी एज आया तो वेरी फ्यू और यहाँ आया नो अदर। अगर ऐसा रहेगा, है ना, चाहे वेरी फ्यू की बात करें या नो अदर की बात करें, तो ये तो वेरी फ्यू नो अदर आएगा क्या, साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आया, एज और एज आया। मेन तो ये क्लू दे रहा है ना पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री का मेन क्लू क्या है, मेन रहस्य पहचानने का क्या है, एज एज सो एज, है ना। तो ये दे रहा है। तो ऐसे वाक्य जब रहेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर रहेंगे, हम उसको कैसे कहेंगे, उसको कौन से डिग्री में कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री में कहेंगे। कौन सी डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री के वाक्य कहेंगे। तो अब बात रही कि कंपटीशन के परीक्षा में ये कैसे पूछता है ना। तो देखिए, ये तो पहचान की मैं बात कर रहा हूं। मैं अभी जो क्लास में जो आपको ले रहा हूं ना, वो सिर्फ बेसिक पर मैं काम कर रहा हूं। अभी ये बेसिक से लेकर के जो बातें कंपटीशन में हो रही है उसको मैं जोड़ते जा रहा हूं। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, नो अदर के हम स्ट्रक्चर लिख दें, तो नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ध्यान देना है। सिंगुलर नाउन प्लस यहाँ इन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, प्लस यहाँ प्लेस में कुछ भी आ सकता है, सिटी दे दीजिए, है ना, और प्लस दे दीजिए, इज दे दीजिए, बाज दे दीजिए, है ना, प्लस एज प्लस एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव कौन डिग्री का आएगा तो समझ ही जाइएगा आप लोग, है ना। एज दे दीजिए और प्लस नॉन दे दीजिए। समझ गए होंगे कि जब एज और एज के बीच में जो एडजेक्टिव आएगा वह कौन डिग्री में होगा, पॉजिटिव डिग्री में होगा। समझ गए ना जी, समझ गए ना, समझ गए। तो अब इसको उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो देखिए, परीक्षा में दे दे ऐसे, नो अदर सिटीज, नो अदर क्या चीज, सिटीज इन बिहार is as good as रांची। अब परीक्षा में इस प्रकार से अंडरलाइन कर देता है, क्या कर देता है, अंडरलाइन कर देता है, और इसको कहता है पार्ट 1, है ना। इतना तक ले लीजिए, पार्ट 1 कर दीजिए, इज को पार्ट 2 कर दीजिए, एज गुड एज को पार्ट 3 कर दीजिए, एज रांची को 4 कर दीजिए, और 5 में नो इरर कर दीजिए। कहां इरर है, कहां आपको इरर लग रहा है, दिमाग काम कर रहे हैं। देखिए, तो देखिए, नो अदर जब भी लेगा तो अपने बाद सिंगुलर नाउन लेगा, जैसा कि स्ट्रक्चर में भी मैं दे दिया हूं ना। तो नो अदर सदा याद रखिएगा, नो अदर अपने बाद कैसा नाउन लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा। तो जब ये सिंगुलर नाउन लेगा, है ना, तो सिंगुलर नाउन लेगा तो ये तो नो अदर सिटीज जो देख रहे हैं, ये सिटीज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सिटीज की जगह पर सिटी होगा ना, ये सिटी होगा। तो जब सिटी होगा तब ये वाक्य सही हो जाएगा। तो कौन पार्ट में गलती है, पार्ट 1 में गलत है, हो गया ना गलत, किसके चलते, ये सिटीज के चलते। अच्छा, तो हो सकता है कि अगर हम सिटी कर दिए, लेकिन हम यहाँ एक और उदाहरण लेके समझाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कंपटीशन की के दृष्टिकोण से बहुत ही मजेदार है। नो अदर टर्न इन Delhi are as bad as पटना। अब इसमें इस प्रकार से अगर बोल दिया जाए, पार्ट 1 कर दिया जाए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ इरर है, आप फाइंड आउट करो, इरर को फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे, कहाँ इरर है ना। तो देखिए, तो बात नो अदर के बाद तो ये
टर्न सिंगुलर आया, सही है, सिंगुलर नाउन आना चाहिए। तो वाक्य का कर्ता तो यही काम कर रहा है ना, टर्न, सिंगुलर नाउन आया टर्न। तो जब सिंगुलर नाउन आया यानी सिंगुलर करता है तो इसके साथ जो वर्ब आता वो सिंगुलर आना चाहिए था, सिंगुलर आना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ सिंगुलर ना करके और तो प्लूरल है, और कैसा वर्ब है, ये तो प्लूरल वर्ब है ना, तब प्लूरल वर्ब है, लेकिन यहाँ तो टर्न सिंगुलर है क्योंकि नो अदर के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है ना। तो जब कर्ता सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर ना। सिंटेक्स का नियम का को याद करिए, एसएसपीपी, एसएसपीपी याद आ रहा है ना। तो जब कर्ता सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो कहाँ गलत है, पार्ट 2 में एरर है, तो सही करने के लिए क्या देंगे, इज देंगे। यही परीक्षा में ये करना होता है, ये कनेक्टिविटी को देखना पड़ता है ना, कि कहां से गलत हो रहा है। अब हम आ जाए वेरी फ्यू की बात करें। अब वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नॉन्स और वर्ब, और वर्ब हो गया, और प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस इधर दे दीजिए नॉन। नॉन में जो आएगा ये सिंगुलर नॉन कर दीजिए ना, सिंगुलर नॉन ही आएगा। कौन नॉन आएगा, तो क्या है, वेरी फ्यू। याद रखिएगा वेरी फ्यू नेगेटिव अर्थ रखता है ना, वेरी फ्यू है ना, वेरी फ्यू का मतलब एकदम कम, ऑलमोस्ट नन है ना, एकदम है ना। तो वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, सदा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो वेरी फ्यू के बाद सदा प्लूरल नाउन आएगा। तो अगर आपकी परीक्षा में ऐसे दे दे, वेरी फ्यू बॉय और एज गुड एज श्याम, एज गुड एज क्या चीज हो जाएगा, श्याम। तो वेरी फ्यू बॉय, अब हम इसको पार्ट कर देते हैं, एक पार्ट, 2 3 4। कहाँ एरर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये कहाँ एरर है, हम 1 मिनट समय दे देते हैं, 1 मिनट नहीं 5 सेकंड। कहाँ एरर है, पता लग गया नहीं, अरे तरीके। तो अभी देखिए ना, वेरी फ्यू के बाद है ना, फ्यू पढ़ोगे, फ्यू, ए फ्यू, डी फ्यू, ये सब होता है, चाहे फ्यू हो चाहे ए फ्यू हो चाहे डी फ्यू हो, सब अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है। तो जब सब लेता है तो यहाँ सिंगुलर आ गया ना बॉय, तो बॉय की जगह पर बॉयज आना चाहिए था ना। तो जब बॉय की जगह पर बॉयज होनी चाहिए थी, तो जब बॉय की जगह पर बॉयज आनी चाहिए थी, तो यहाँ लेकिन क्या है, यहाँ सॉरी यहाँ क्या है, सिंगुलर आ गया, तो सिंगुलर आ गया तो यहाँ तो होना चाहिए था क्या, बॉयज। क्यों, क्योंकि वेरी फ्यू अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है। गलत हो गया ना, तो पार्ट 1 में गलत हो गया, किसके कारण, कि वेरी फ्यू के बाद सिंगुलर नाउन दे दिया गया, जो कि होना चाहिए सिंगुलर ना बल्कि प्लूरल नाउन होनी चाहिए। इधर पका गया। एक प्रकार से और दे सकता है, तो देख ही ले, देखने में क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार से अगर रहे कि वेरी फ्यू बॉयज इन पटना, इन पटना इज एज गुड एज गुड एज यू। आप देखिए, अब यहां एक पार्ट कर दिए, इज 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, कहा इधर, अरे झट से बोलिए ना, कि जब ये कर्ता प्लूरल है, वेरी फ्यूज, ये वेरी फ्यूज प्लूरल करता है, तो जब कर्ता प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर कैसे, कर्ता जब प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आना चाहिए, यानी इज की जगह पर क्या आना चाहिए, और आना चाहिए। तो आज का जो ये विषय बिंदु चला, आज का जो टॉपिक ये चला ना, क्या पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब अगले वीडियो में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की चर्चा होगी, है ना। और इतना ही नहीं, अभी जितने भी चल रहा है वो बेसिक चल रहा है, अभी एडवांस लेवल नहीं चल रहा है, ये बेसिक है। इसलिए एडवांस जानने के लिए इसके हर वीडियो को, हर अगले इसके पार्ट को देखते रहेंगे। ओके।
अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।